आपको याद है अक्सर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन पे जो फंक्शन होते थे स्कूलों में हमारे यहाँ लड्डू बनते थे। बूंदी के लड्डू या फिर एक होता है ना, आलू को बॉयल करके उसमें हरी धनिया वगैरह मिक्स करके आलू दम बोलते हैं हमारे यहाँ, खास करके अवधी भाषा में वो बढ़ते थे। तो टीचर्स अक्सर ऐसे बोलते थे कि प्रत्येक बच्चे को लड्डू मिलना चाहिए। दूसरे टीचर बोलते थे हाँ, सभी बच्चे लड्डू लेकर जाएंगे घर पे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ऐसे बोलते थे ना। ये प्रत्येक और सभी दोनों वर्ड अलग अलग है। लाइक एक को इंग्लिश में बोल दे तो ईच और दूसरे को एवरी, मतलब प्रत्येक और सभी हैं तो अलग अलग, लेकिन कई जगह हम सेम सेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर यूज किया प्रत्येक बच्चा, सभी बच्चे, है ना। आज यूज इन्हीं का पढ़ना है। रूल नंबर 1, मतलब 120 रूल में रूल नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं ईच और एवरी का। ईच और एवरी का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सेंस दोनों के सेम है, अलग अलग कैसे हैं, तो अलग अलग आप ऐसे समझ लीजिए कि जब प्रेयर के बाद राष्ट्रगान होता है ना, तो हमें सावधान मोड में खड़ा होना होता है, अर्थात अपने सभी हाथों को पॉकेट से बाहर निकालने होते हैं। तो आप बोलोगे कि सभी, मेरे पास 8-10 हज़ार थोड़ी ना हाथ, दो ही तो हैं, तो सभी कहाँ से आ गया इसमें। जी हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, सभी न बोलने के बजाय हम ये बोल दें कि अपने प्रत्येक हाथ को, तो प्रत्येक हाथ को मतलब 2 हाथ हैं, अर्थात यदि मैं बोल दूँ एक हाथ को तो सिंगल, मैं बोलूँ प्रत्येक हाथ को तो सारी, मतलब दोनों हाथ को बाहर निकालना, सावधान मोड में खड़ा हो जाना, फिर राष्ट्रगान शुरू होता है। ऐसा हमने सुन रखा। यहाँ पर हम सभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास 2, 4, 8, 10 है नहीं, हैं तो सिर्फ 2। तो सेम जो कहने का सेंस है वो यही है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईच जो है वो 2 या फिर 2 से अधिक क्वांटिटी हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, वहाँ पर यदि 2 है तो भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से अधिक है तो भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि एवरी, ये 2 के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ये हमेशा हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है। अगला, यूज़ विथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, मतलब ये जो है ना, ईच जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हैं हम। अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव है क्या, मोटी मोटा ओवरऑल आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने तो रट रखी है 6वीं से लेके, या फिर मैं बोल दूँ कि 5वीं से लेकर 8वीं तक, या फिर जब तक चली पढ़ाई, ऐसे ही रटते गए। प्रोनाउन हम हमेशा नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, वो विशेषता बताता है, वो नाउन के बारे में बता रहा होता है, अपने बारे में नहीं। जैसे हम हमेशा अपने बारे में बताने में उत्सुक रहते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऐसा नहीं, वो थोड़ा बड़े दिल वाला है, वो अपने बारे में नहीं बताता, वो हमेशा नाउन के बारे में बताता है। ठीक है। इसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जबकि ए अर्थात एवरी, ए से सिर्फ ओनली एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, इसे आप प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अगली चीज़ देखें, जैसे इसका हम यदि एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया मैडम ने। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब मेरा प्रत्येक बच्चा वर्किंग हार्ड कर रहा है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है ना। मेरा प्रत्येक बच्चा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। ये क्या है, ये एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है ईच यहाँ पर, कहाँ के स्थान पे, नाउन के स्थान पे। लेकिन जस्ट सेकंड एग्जांपल में देखें तो बोल रहा है ईच स्टूडेंट। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ अलग है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे में कभी भी, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब प्रत्येक बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है। यदि ईच के बाद कुछ भी सेंस बीच में आ रहा है, लाइक ऑफ, माय, ये चीज़ें आ गई, तो ये फिर ये यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव नहीं रह गया। ये तब तक एडजेक्टिव था जब तक कि ये ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा हो, तो हम इसे बोल सकते हैं ये एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव एज ए वर्क नहीं कर रहा, यूज़ नहीं किया जा रहा, इसे एज ए प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें तो सेम ये चीज़ है, यदि ए प्रोनाउन है और ए यदि एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर यूज़ होने वाला ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा एडजेक्टिव के लिए यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरी स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड।
इट मीन्स यदि मैं शॉर्ट लैंग्वेज में ये बोल सकूं कि ये जो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स है ये इक्वल है किसके, ईच स्टूडेंट के, ये दोनों इक्वल है। इतना इसका सेंस, इतना इसका सेंस, ये दोनों सेंस बराबर है। यदि आप ये सोचो कि नहीं यहाँ पर यस लगा दो तो यहाँ पर आप एस नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे चलें, जबकि जिसका नोट यहाँ पर दिया गया है, आगे चलते हैं। नेवर यूज विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईच का प्रयोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं यूज किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे लाइट है, प्रकाश, इसे हम देख नहीं सकते, तो आप बोलोगे कि देख तो रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ये हमें वस्तु को दिखा रही है, इसको नहीं देख पा रहे हैं, प्रकाश को। तो प्रकाश हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं। हालांकि ये एक बोल सकते हैं एक साइंस का सब टॉपिक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमेशा इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी यूज नहीं कर सकते, जबकि इसे हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल, जैसे आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी। हैप्पी, खुश होना, भूख लगना, सुंदर लगना, सुंदर एक तरह से, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे बहुत सुंदर सुंदर महसूस हो रहा है। या फिर मैं क्या मतलब ये चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर ईच का प्रयोग नहीं कर सकते आप। जबकि यहाँ पर आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी, मेरे पास वो सारी चीज़ें, वो सारे रीज़न हैं, मेरे पास सभी रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं खुश रह सकता हूँ या फिर मैं खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जहाँ पर फीलिंग की बात है। ठीक है, अगला एक सबसे इम्पोर्टेंट यदि देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ जब भी कोई वर्ब यूज हो रहा होता है तो वो सिंगुलर होता है। सेकंड चीज में क्या है, वो यदि उसके साथ एडजेक्टिव कोई ऐड हो रहा है तो वो भी सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बहुत सटीक है यहाँ पे। ईच स्टूडेंट, क्या बोला, वर्ब सिंगुलर होगा। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। एक चीज समझ लीजिए कि ईच, एवरी तो समझ में आया, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, है ना, इसका यूज करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। देयर, देयर क्या है, किसके बारे में बता रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, किसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है के बारे में बता रहा है, अर्थात एज ए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ब तो सही है, हमारे पास वर्ब तो सही है, लेकिन ये जो देयर है ये यहाँ पर प्लूरल का काम कर रहा है, इसे सिंगुलर बनाना होगा। इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार या फिर अपने भाव के अनुसार हिज या हर लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना, सेम। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, नोट में एक चीज़ जो अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर एस और विदाउट एस की बात कर रहे थे, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ईच के बाद यदि डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर होता है, लाइक जैसे यहाँ पर था। लेकिन ईच के बाद यदि बीच में कुछ वर्ड आए, जैसे ऑफ द हुआ, तो इसके बाद लगने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ, ईच कोई नाउन है, पकड़ लो, नाउन है, वो क्या है, सिंगुलर, वो इक्वल होगा किसके, ईच ऑफ द प्लूरल के, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, मैं आपको एग्जाम्पल इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, रूल नंबर 2। ठीक है, नमस्कार।